हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की ट्रिक क्या होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है तो उसको याद करने की ट्रिक क्या होती है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपका त्रिभुज दिया गया है जिसके 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? P, Q और R। इसको हम नाम दे देते हैं। P का जो पॉइंट होगा, जो निर्देशांक होंगे वो क्या है? x1 कामा y1 है। क्या है? x1 कामा y1। क्यों के क्या है? x2 कामा y2 है। और इसके आप तीसरा बचा x3 कामा y3 आप कर लीजिए। ये तो आपके होंगे पॉइंट। अब p q r को कहते क्या है? इनको कहते हैं शीर्ष, इंग्लिश में कॉर्नर पॉइंट, या इनको वर्टेक्सेस कहते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरह से होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। 1/2 आपको लिखना ही है। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना। x1 पहले कर लीजिए, आप x1 को पहले लिखना है। फिर y2 माइनस का y3 आप कर लीजिए। ये हो गया। प्लस का साइन लगाइए, x2 लिख लीजिए। y3 माइनस का y1 कर लीजिए, y1 कर लीजिए और प्लस का साइन लगाइए। और x3 और ये y1 माइनस का y2 आपका होगा। y1 माइनस का y2। तो ये तो आपका हो गया फार्मूला। ये किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट में आएगा। किस में आएगा? स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है तो स्क्वायर में ही आता है, मतलब वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक आपका आएगा, किसी में भी आ सकता है वर्ग मात्रक, ये चाहे सेंटीमीटर में या चाहे मीटर स्क्वायर में आए। तो इस तरह से तो ये आपका फार्मूला हो गया। लेकिन इस फार्मूले को बहुत से लोग, बहुत से बच्चे याद नहीं कर पाते। तो इसकी ट्रिक क्या होती है याद करने की? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल इस तरह से खींचना है। आपने सर्कल खींच लिया, बचे आपके 3 पॉइंट y1 y2 y3 y1 y2 y3 को आपको इन पॉइंटों के ऊपर रखना, चाहे जहां रख लीजिए। आप यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया और ये आपका y3 हो गया। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में आपको जाना है। इस तरह चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज चलती है सेंस में। तो इस तरह आपको जाना है इस सेंस में। तो सबसे पहले क्या आया? इस तरह जाना है और स्टार्ट आपको कहां से करना? y2 से। कहां से करना? y2 से। ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको x1 1/2 लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट। x1 तो लिखना ही है आपको। फिर क्या करना? y2 माइनस का y3 कर दीजिए। y2 माइनस का y3। फिर प्लस का साइन लगाए, x2 को लिख लीजिए। y3 माइनस का y1 कर दीजिए। y3 माइनस का y1। फिर प्लस का साइन लगाइए, y1 माइनस का y2 कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बताया दे रहा हूं कि इसको याद करने की सबसे सिंपल और सबसे अच्छी ट्रिक यही है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। क्या करना है आपको? एक सर्कल बनाना, मतलब वृत्त बनाना है। उसके ऊपर 3 पॉइंट आपको रखने। कौन कौन से? y1 y2 y3। इसी में हमें कंफ्यूजन है। x1 x2 x3 तो हमें जानते हैं कि पहले x1 रखना, फिर प्लस का साइन x2, फिर प्लस का साइन x3 रखना, ये तो जानते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर होती है, यहाँ पर 3 पॉइंटों पे कंफ्यूजन होती है। तो हम उस कंफ्यूजन को किस तरह से दूर करेंगे? क्या करना है? इस तरह सर्कल बनाया, y1 y2 y3 रख दिया। क्लॉकवाइज चलना है। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज इस सेंस में चलती तो इसे क्लॉकवाइज कर दिया। शुरुआत कहां से करनी? y2 से। तो y2 माइनस का y3 हो गया। ये तो पहले लगा ही लिया हमने। फिर प्लस का साइन लगा, x2 लग गया। क्या करना है? इस तरह आए थे y2 माइनस का y3, अब y3 माइनस का y1 हो जाएगा। y3 माइनस का y1। फिर y प्लस का साइन लगाया ये वाला और x3 लिख लिया। और क्या हो गया? y1 माइनस का y2। तो इस तरह से आपका स्क्वायर यूनिट में आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।